दिल्ली कूच पर अड़े किसान। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। सिंघू टिकरी पर बैरिकेटिंग। सिरसा में 2 टेम्परेरी जेलें बनाई गई। चंडीगढ़ में धारा 144 लागू। किसानों का दिल्ली कूच। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली बॉर्डर सील। सरकार और किसानों की 5 घंटे चली बातचीत फेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 2 दिवसीय गुजरात दौरा। ज्ञान ज्योति समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम में शामिल होंगे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। यह मोदी का 2 दिवसीय यूएई दौरा। अबू धाबी के लिए होंगे रवाना। हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। 27 एकड़ में तैयार है भव्य बीएपीएस मंदिर। महिलाओं को सम्मानित कर आत्मनिर्भरता का मंत्र देंगे सीएम योगी। 14 फरवरी को होगा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं से करेंगे बातचीत। को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की संभावना। खड़गे के घर कांग्रेस की बैठक में हुई चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। किसानों का अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच जारी है। आपको बता दें, यहां हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ गाजी बॉर्डर की तस्वीर है, ये हम आपको दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, किसानों का आज 10 बजे के बाद से दिल्ली कूच का प्रस्तावित है। ये दिल्ली कूच अलग अलग बॉर्डरों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चाहे सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, और जो ये सभी बॉर्डर हैं, इन पर किसानों के कूच की तैयारी शुरू की गई है। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं किसानों के कूच को देखते हुए। इस दौरान सरकार से जो किसानों की जो बातचीत है, 5 घंटे लगभग ये बातचीत चली है। कई प्रस्तावों पर अब सहमति भी बनी है, लेकिन कई अन्य प्रस्ताव ऐसे भी हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। तो 10 बजे से किसान दिल्ली कूच के लिए प्रस्थान करेंगे। अलग अलग संगठन के किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है। आपको बता दें, नोएडा के चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है, जिससे कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। किसानों को रोकने के लिए हर वो प्रयास किए जा रहे हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक, कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है और कई रास्तों में वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था की है। और किसानों के आंदोलन को देखते हुए, किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए भी ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को बॉर्डर के पास ही रोका जा सके। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रशासन की तरफ से ये तैयारियां की गई हैं किसानों को रोकने के लिए। प्रशासन ने तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं और इस दौरान यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके, इसके भी प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है। किसानों को अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच अभी 10 बजे से शुरू होने वाला है। कुछ ही देर के बाद ये दिल्ली कूच किसानों का है वो प्रस्तावित है। 10 बजे के बाद से ये दिल्ली कूच प्रस्तावित है। किसानों के 2 बड़े संगठनों ने दिल्ली कूच का नारा दिया है। केंद्र सरकार को उसका वादा याद दिलाएंगे। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने एमएसपी कानून जो लागू किया है, उस वादे को याद दिलाएंगे। सरकार के वादे पर अब आंदोलन की तैयारी है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बातें कही गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक मजदूर मोर्चा और कई अन्य संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया। एमएसपी की मांग को लेकर फिर मैदान में उतरेंगे किसान। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये कई मांगे रखी गई हैं। सरकार ने जो वादे किए थे वो उन्हें पूरा करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह बात कही है, किसान आंदोलन में जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो मुकदमे वापस हों। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसानों का दिल्ली कूच आज प्रस्तावित है। 10 बजे के बाद से दिल्ली कूच करेंगे सभी किसान। सरकार ने किसानों का मोर्चा रोकने के लिए और किसानों का मार्च रोकने की भी पूरी तैयारी कर रखी है। पंजाब और हरियाणा के बीच
सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। सीमेंट की बैरिकेटिंग और कटीली तारों से बॉर्डर को सील किया गया है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान किया गया है। दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों की अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच जो आज प्रस्तावित है, उसको देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर से मुबारका चौक तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। 16 किलोमीटर के एरिया को 8 जोन में बांटा गया है। तो दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों की अपनी मांगों को लेकर यह दिल्ली कूच प्रस्तावित है। गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर बैरिकेटिंग और सीमेंट की बैरिकेटिंग की गई है। कटीले तारों से बॉर्डर को सील किया गया है। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं। महिला सुरक्षा कर्मियों को भी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए किसानों के मार्च की, आज किसानों का मार्च प्रस्तावित है। 10 बजे के बाद किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इस बीच बैठकों का दौर भी जारी रहा। अब केंद्र सरकार के साथ उनकी बैठक खत्म हुई है और बैठक के बेनतीजा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। अब क्या कुछ वहां का नजारा है प्रवेश? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि किसानों के संगठन लगभग 26 संगठन है जो आज प्रदर्शन करने के लिए पहले ही ऐलान कर चुके हैं। लगातार सरकार के लिए ये जो आंदोलन है कहीं न कहीं सरदर्द बनता जा रहा था और सरकार ने समय रहते जो है एक पहल करने की कोशिश की थी। अपने 3 मंत्री नित्यानंद राय, उसके अलावा पीयूष गोयल, साथ में जो है अर्जुन मुंडा को भेजकर कोशिश की थी कि किसानों का संगठन उनकी बात करे, उनकी बात को समझने की कोशिश करे या फिर सीधे तौर पर ये कहें कि उनको मनाने की कोशिश की गई थी। कल 2 बार चर्चा की गई, लगभग एक बार 3 घंटे और उसके बाद लगातार 5 घंटे के आसपास चर्चा हुई, लेकिन जो भी बातें हुई वो बेनतीजा रही। सिर्फ 3 बातों को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच लगभग समझौता बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके अलावा जो सरकार से जो किसानों की मुख्य मांग है वो एमएसपी है। एमएसपी को लेकर किसान अड़े हुए हैं और उसी वजह से लगातार जो है ये आंदोलन आज जो है लग नहीं रहा है कि रुकेगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद मैं गाजीपुर मौजूद हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों का हुजूम थोड़ी बहुत देर बाद लगभग 10 बजे के आसपास निकलने वाला है। उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान के साथ सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने हर रास्ते को जो बॉर्डर से अंदर दिल्ली में प्रवेश करेगा उसको सील कर दिया है, रोक दिया है पूरी तरीके से। बता दूं 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। इसके अलावा जो महिला सुरक्षा कर्मी भी लाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसानों का हुजूम जो है यहाँ प्रवेश ना कर सके। जी प्रवेश साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जसविंदर भी सिंघू बॉर्डर से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर के पास हम आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों के दिल्ली कूच की। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा और जसविंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बॉर्डर पर दोनों संवाददाता हमारे बने हुए हैं और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। जसविंदर, हम आपके पास आना चाहेंगे। जसविंदर, जिस तरीके से आज किसानों का आज मार्च है, कई किसान संगठन इस मार्च को अपना समर्थन दे रहे हैं और दिल्ली कूच के लिए तैयार बैठे हैं। 10 बजे के बाद से ये मार्च प्रस्तावित है। जसविंदर, अगर बात की जाए, कई अहम जो किसानों की मांगे थी उस पर सहमति बन गई है। कई ऐसी अन्य मांगे हैं जिस पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों का टिकैत, राकेश टिकैत हो या अन्य जो किसान के बड़े नेता हैं, उनका समर्थन इस बार मिलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ये कितना प्रभावी प्रदर्शन हो सकता है किसानों का? जी आपको बता दें, जो हरियाणा पंजाब से किसान आने हैं वो 10 बजे का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि सरकार से जो बातचीत हुई थी उसमें जो सिर्फ 3 फैसले जो उन्होंने किसानों के माने हैं, लेकिन जो बाकी एनएसपी पे बात थी वो उन किसानों की नहीं मानी गई है, दिया गया है। जो जसविंदर, अगर बात की जाए, कई समझौते ऐसे हैं, कई मांगे किसानों की ऐसी थी जिसमें लखीमपुर मामले
में जो मुकदमे वापस लेना था, चाहे किसानों पर जो दर्ज मुकदमे थे वो वापस लेना और बिजली बिल माफ करना, कई ऐसे मांगे थी जिनको मान लिया गया है। अब किसानों की प्रमुख मांगे क्या हैं, पंजाब और हरियाणा के किसानों की खास तौर से? मेन जो उनकी मांग है एनएसपी को लेकर उनकी मांग है, जो पिछली बार सरकार ने मानी थी, लेकिन जो इस बार जो उन्होंने मना कर दी, उसको लेकर जो आंदोलन है इस पर तेज किया गया है और उन्होंने कह दिया कि हम धरने पर बैठेंगे। और वो पंजाब से किसान चल चुके हैं और वो उन्होंने दिल्ली के अंदर 10 बजे की जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था वो 10 बजे तक पहुंचने का कहा है। जसविंदर, अगर बात की जाए, अब ये वार्ता फेल हुई है, पंजाब हरियाणा के किसान खासतौर से इस आंदोलन में मुखर नजर आ रहे हैं। अगर हम बॉर्डरों की बात की जाए, कई ऐसे बॉर्डर हैं, टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर हैं और कई जो बॉर्डर हैं, सबसे ज्यादा जो है प्रशासन की चुनौती किस बॉर्डर पे होने वाली है? ये आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर को लेकर, जो बॉर्डर मेन सिंघू बॉर्डर है, जिसको लेकर जो हरियाणा पंजाब तो जसविंदर, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही, हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रवेश, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रवेश, जिस तरीके से सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन किसानों का जो मार्च है, किसान अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि उनको दिल्ली कूच करना ही है। अभी तक किसानों का मूवमेंट नजर आया है या नहीं आया? 10 बजे का समय प्रस्तावित है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि प्रस्तावित समय 10 बजे का जरूर है, लेकिन अभी तक किसानों की बात करें तो एक थोड़ी सी जो एक्टिविटी दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा हूँ, सिर्फ यातायात को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। बहुत ये कहूँ वेग से गाड़ियां चल रही है, बहुत स्लो मोशन में गाड़ियों को निकाला जा रहा है। इस वजह से काफी लंबा जाम यहाँ पर लग गया है। अगर किसानों को आने की जहमत उठानी भी होगी तो उनको पहले तो इस जाम के घंटों तो जो जूझना होगा, उसके बाद शायद इसका नंबर जो है बॉर्डर तक पहुंचने का आएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने विशेष रूप से मैं बता दूं कि कई ऐसे सुरक्षा के इंतजाम किए, आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि इस बार दिल्ली पुलिस ने सीमेंट के पहले से ही जो है पक्के होल बना दिए और उनमें साथ साथ कटीले तार लगा दिए। अगर कोई ट्रैक्टर लाने की कोशिश करेगा या पैदल कूदने की कोशिश करेगा तो उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपना पूरा इंतजाम कर दिया है। जगह जगह गाड़ियों को लगा दिया है, बैरिकेड कर दिया है। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है, इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ी जो समस्या किसानों के सामने होनी है वो दिल्ली पुलिस से टकराव की हो सकती है। अगर किसानों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में रोकने की कोशिश जरूर करेगी। और मैं आपको बता दूं, पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू है। इस वजह से जो है दिल्ली पुलिस को पूरी पावर है कि वो अगर इस तरीके का कोई भी रैली का हुजूम उमड़ता है तो उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन आज देखने वाली बात यह है कि किसानों का हुजूम क्या इस बॉर्डर को पार कर पाएगा या नहीं। जी प्रवेश, एक अहम सवाल ये बनता है, जिस तरीके से पिछले आंदोलन में आपने देखा कि किसानों ने, खासकर महिला किसानों को आगे करके पुलिस की व्यवस्था को तितर बितर किया था। उसके बाद प्रशासन भी कई जगह ऐसा देखने को मिला था, मूक दर्शक बना रहा था। इस बार प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? महिला सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 8 फरवरी को ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ साथ नोएडा के किसान वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने महिलाओं को आगे करके कहीं ना कहीं प्रशासन को, बात करें, वहां की व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की थी और उसमें लगभग वो सही भी हो गए थे। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस से पहले ही कहते हैं कि गलती से सबक लिया है और इस बार महिला पुलिस भी मौके पर काफी संख्या में तैनात है। सीआरपीएफ के जवान है, जो महिला है वो भी तैनात है। और सबसे ज्यादा ये है कि इस बार अगर आप एक बैरिकेडिंग को क्रॉस करने में कामयाब भी हो जाएंगे तो आपको दूसरे बैरिकेडिंग पे पहुंचना होगा, उसके बाद तीसरे पे पहुंचना होगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस तीनों बैरिकेडिंग पे इतने जवान लगा चुकी है, इतनी सिक्योरिटी लगा चुकी है कि आप गलती करके अगर एक बैरिकेड को तोड़ने में कामयाब भी हो जाएंगे तो दूसरे पे आपको कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस रोक देगी। और अगर आप दूसरा भी क्रॉस कर लेते हैं तो तीसरे पर पहुंचना आपके लिए असंभव होगा। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने ये सारी तैयारी समय रहते कर ली है। हाँ प्रवेश, एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से पंजाब के किसानों की मुखरता को देखते हुए तमाम आरोप भी लग रहे हैं कि पंजाब की आप सरकार किसानों को हवा दे रही है, आंदोलन को हवा दे रही है और जो जायज मांगे नहीं है उनको भी किसानों के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि सरकार की तरफ से पहल जरूर की गई थी, क्योंकि पिछली बार जो है इसी बॉर्डर पर किसानों का लगभग
18 महीने के आसपास जो है पूरा रोड को ब्लॉक करके जो है प्रदर्शन किया गया था। और इसमें सरकार पहले से सजग थी। सरकार नहीं चाहती कि किसान किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने को बैठे। लोकसभा का चुनाव करीब है और यही वजह है कि सरकार भी इस तरीके के प्रदर्शन को रोकना चाहती है। और किसानों का जो संगठन है वो जानता है कि चुनाव करीब है। अगर आप वो बातों को नहीं मनवा पाएंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद तो वो अपनी बातों को मनवाने में वैसे भी असमर्थ होंगे। और यही जो टकराव है, यही जो वजह है, लगातार जो है स्थिति को बिगाड़ता चला जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार की तरफ से पहल की गई थी। किसानों के संगठन को लगभग 3 ऐसी मांगे थी जिसको सरकार ने मान भी लिया है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो अभी और भी ज्यादा है। उसको लेकर लगातार जो है टकराव बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो पंजाब हरियाणा के किसान है आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। और लगातार इनके संगठन में जो अन्य संगठन आ रहे हैं वो दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द बन रहे हैं। प्रवेश साहब हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया। हम ब्रेक के बाद हम वापस आपके पास आएंगे, आप नजर बनाए रखिए। आगे भी हम अहम अपडेट लेंगे, तो यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों के दिल्ली मार्च की, दिल्ली कूच की। तो लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग बॉर्डर पर बने हुए हैं और किसानों के मार्च को देखते हुए प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे उनके पास से चलेंगे। टीकरी बॉर्डर पर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है। चिल्ला बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर अलग अलग बॉर्डरों पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। उनके माध्यम से हम जानेंगे कि किसानों का मार्च शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ है और कितना प्रभावी ये मार्च होने वाला है। इस बीच सरकार से वार्ता भी किसानों की फेल हुई है। कई अहम मांगे किसानों की जो हैं वो मानी गई है, लेकिन कई ऐसी मांगे भी हैं जिसमें एमएसपी पर गारंटी भी किसानों की प्रमुख मांगों में से है। तो हमारे साथ कुलदीप भरत टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण शर्मा टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए। चिल्ला बॉर्डर से मुनेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी हम जानेंगे। फिलहाल हम कुलदीप भरत के पास आना चाहेंगे। कुलदीप, जिस तरीके से कई किसानों का ऐसा मानना है कि सरकार से हमारी वार्ता हुई है और सरकार ने हमसे समय एक बार फिर मांगा है, कुछ मांगों पर सहमति भी बन गई है और कुछ अन्य जो मांगे हैं उसके लिए सरकार फिर से समय मांग रही है। लेकिन एक तरफ सरकार ने समय मांगा है, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हम पहले भी बहुत समय दे चुके हैं, पिछली बार भी गवर्नमेंट ने हमसे समय मांगा था लेकिन हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब फिर से किसान अड़ चुके हैं। कुलदीप, इस बीच किसानों का क्या कहना सुनाते हैं आपको? ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचे और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। तो हमें जो नजर आ रहा है, अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती है। हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहा रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से। और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप
ये बेंगलोर से आ रहे थे, ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू, उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी। हम फिर आपसे वार्ता करने गए, आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं, फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है। हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दे भी आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए। हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल, उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा, आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने, मालूम करना पड़ेगा कितना है। भाई ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए भी हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग चसी सारी वार्ता, उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय। तो ये किसानों की हम बात सीधे अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे। तमाम उन्होंने बातें की हैं कि गवर्नमेंट के साथ किन किन मुद्दों पर हमारा टकराव है, कौन कौन सी हमारी मांगे हैं, किन मांगों को हमारी मांगा गया है और किन मांगों को 2 साल पहले हमारे जो हमसे वादा किया गया था उन मांगों पर सरकार ने अभी तक विचार ही नहीं किया। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से स्वागत है। हम चलते हैं बड़ी खबर से, इसकी शुरुआत करते हैं।
आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने अलग अलग बॉर्डरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर फोर्स तैनात किया गया है। किसानों के मार्च को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और जवानों को तैनात किया गया है। आपको बता दें भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। कटीले तारों को लगाया गया है और सीमेंटेड वॉल बनाकर किसानों को रोकने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। आपको बता दें इस बीच 5 घंटे तक चली किसानों और अब सरकार के बीच जो वार्ता चल रही थी वो वार्ता विफल रही है। कई ऐसी मांगे थी जिन पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन कई अन्य ऐसी मांगे थी किसानों की जिस पर सहमति नहीं बनी है। इसी को लेकर अब किसानों ने 10 बजे से दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों के साथ किसान संयुक्त मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और कई अन्य संगठनों के साथ दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। और इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंडेर को अभी हम ब्रेक से पहले सुनवा रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। देखो दो सवाल है। देखो मीडिया जिमें बराड़ जी से अपने पत्रकार जिमें उन्हें बार्डर ते कैमरा खोया गया। असी मीडिया ना सरकारी तौर ते कोई भी बदतमीजी की जाती है उसकी निंदा करते हैं। ठीक है, देखो ये देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो तुसी वेख लो भी जिमें कितना वड्डा साडे ते प्रेशर है जो इस किस्म के काम किए जा रहे हैं। ये बात स्पेशल करके हमने मीटिंग में भी उठाई थी कि मीडिया के ऊपर आपने रोक लगा दी गई है, जिसपे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, और इंटरनेट पे रोक लगा दी गई है। उसके बाद ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए। लेकिन एक विशेष बात, हमने 2 दफा जाकर बात की है सरकार से, 2 दफा हम चल कर गए हैं वहां पर तक, हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा, लेकिन सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया। मीटिंग के अंदर जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई कि वो सब कमेटियों के लिए बात करते हैं, अलग अलग फोरम के लिए बात करते हैं, कमेटियों को बड़ा करने की, विस्तार करने की बात करते हैं, फिर करते हैं कि हम चर्चा करेंगे। लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120B का अपराधी है उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उस पे बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं, इस बात पे उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है। तो हमने सरकार ने अभी तक एक भी कदम किसानों मजदूरों के हक की आवाज के लिए नहीं बढ़ाया है। तो दूसरी बात जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि 2 साल के अंदर एक भी एमएसपी की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आपका कहीं बयान तक नहीं आया, सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं है। और हमने कल स्पष्ट कर दिया था कि जब से काफिला चला था तो सिंघू बॉर्डर में बैरिकेडिंग लगातार बैरिकेडिंग की गई है और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की। किसानों ने 10 बजे दिल्ली कूच का ऐलान किया। उन किसानों के ऐलान को देखते हुए प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों के दिल्ली कूच की। तो लगातार किसानों का दिल्ली कूच 10 बजे ये प्रस्तावित है और प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है। हमारे संवाददाता अलग अलग बॉर्डरों पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर से वो पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता दे रहे हैं। किसानों की तमाम मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और कई संगठन हैं जो इस दिल्ली कूच को समर्थन दे रहे हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान मुख्य रूप से इस प्रदर्शन में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। प्रवेश शर्मा हमारे साथ गाजी बॉर्डर से जुड़ चुके हैं, प्रवीण शर्मा टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलदीप भरत टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुनेंद्र शर्मा चिल्ला बॉर्डर पर, और जबकि जसविंदर सिंह सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हम आपके पास आना चाहेंगे। कुलदीप, आप टीकरी बॉर्डर पे हैं, वहां पहली बात वहां के कैसे अभी हालात हैं, किसानों का आना क्या शुरू हुआ है? दूसरी बात यह कि सरवन सिंह पंडेर अभी बोलते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हमसे जो एमएसपी गारंटी कानून की बात की गई थी, अभी तक उस पर सरकार ने कोई बात नहीं की है। कई अन्य ऐसे कानून थे जिस पर अभी तक बात नहीं की गई। हमारा समय खराब किया जा रहा है। देखिए, तो पंडित साहब ने जो बात कही है उससे कि 2 साल पहले जो कानून को लेकर बात हुई तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए थे, लेकिन एमएसपी की बात को लेकर उनके जज के पक्ष की आज वो स्थिति बनी हुई है कि 2 साल से एमएसपी को लेकर कोई मीटिंग नहीं गई है। और इस बार के आंदोलन का भी जो
महत्वपूर्ण मुद्दा है वो एमएसपी को लेकर ही है, क्योंकि एमएसपी अगर एमएसपी मिलने के अंदर वो नीति की कमी करनी चाहते हैं किसान संगठन। और पंडित सिंह ने जो कितनी बातें कही है कि हरियाणा के अंदर वहाँ पे बुनियादी की जा रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है कि उनके पास कोई बैंक खाता, उनके प्रॉपर्टी के कागजात सब कर लिए जाएंगे, लोगों को नौकरी कटा दिया जाएगा। इस तरह की जो एसडीएम द्वारा पटवारी द्वारा मुनादी की जा रही है। वही जो किसानों की 10 मांग है इस बार, जिसके अंदर जो लखीमपुर गिरी में जो कांड हुआ था उसके अंदर जो अजय कैनी थे जिनका जो महसूस आरोपी थे उनको सजा देने के लिए इसके अंदर मांगों के अंदर डाला गया कि लखीमपुर हिंसा पूरी जांच की जानी चाहिए और आरोपियों को सजा दी जानी चाहिए। अगर टिकरी बॉर्डर की बात करें तो अभी 10 महीने का टाइम है, लेकिन किसानों कुछ देखते हुए जो प्रशासन है वो पूरी तरह से गुस्से दिखाई जा रहा है। आप तस्वीर को देख सकते हो कि क्या पीछे खड़े हुए हैं, साथ में कारों के वालों पर बैरियर लगा रखे हैं और साथ ही साथ एक बड़े कंटेनर है उनको मट्टियों से भर कर यहाँ खड़ा कर दिया गया है ताकि दिल्ली के किसान या बॉर्डर को सील करते हैं तो उनको किस तरह से कंटेनरों के सहारे से रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं है। आवाजाही में सामान्य रूप से आवाजाही कराई जा रही है, बॉर्डर से लोगों को पार कराया जा रहा है। किसी भी तरह से जो आम जनता है उनको किसी तरह की दिक्कत न इसको लेकर पुलिस प्रत्याशित किया। मुख्यतः जो मेट्रो पिलर है वहां भी है बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर की जो इंडस्ट्री एरिया उन्होंने उनकी तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिससे बहादुरगढ़ के जो इंडस्ट्री एरिया उन्होंने किसान भाइयों से विनम्र निवेदन करिए कि आप यहाँ पर बहादुरगढ़ में इकट्ठा ना हो टिकरी बॉर्डर पर, इससे हमारे परिवार का रोजगार चला जाएगा। वो भी इस तरह के पोस्टर जगह जगह यहाँ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ इस तरह का कोई मूवमेंट देखा नहीं जा सकता। जी हाँ कुलदीप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जसविंदर सिंह सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। जसविंदर हम आपके पास आना चाहेंगे। जसविंदर, सरवन सिंह पंढेर ने खास तौर से आरोप लगाया है कि अजय मिश्र ट्रेनी की उन्होंने बात की कि अजय मिश्र ट्रेनी को अगर बर्खास्त अभी तक नहीं किया गया है, लखीमपुर मामले में जो मुख्य उनको आरोपी किसान मान रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए किसी कमेटी बनाने की तो जरूरत नहीं है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी आपको बता दें कि जो किसानों ने मांग रखी थी, जो टैनी जो मुख्य आरोपी थे लखीमपुर के, उनको अभी तक सरकार ने जो बर्खास्त नहीं किया, उसके चलते जो किसान है काफी गुस्से में, क्योंकि उनका कहना था कि इसके लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं है। उन किसानों का कहना है कि सरकार जो है हमसे बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि 2 साल हो गए सरकार को, क्योंकि अभी तक किसी भी इस मामले में एनएसपी को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर कोई भी मीटिंग नहीं हुई, कोई भी इनसे किसानों से बातचीत नहीं हुई। इसके चलते किसान जो है काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो किसान है उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो सरकार है जगह जगह नेट बंद कर रही है और खड्डे खोद रही है, जो सरकार है खुद रास्ते बंद कर रही है। किसानों ने अभी तक कोई भी मोर्चा जो है बॉर्डरों के ऊपर या रास्ते में कहीं नहीं बिकाया है जिससे रास्ते बंद हो। निश्चित रूप से जसविंदर आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद आगे की हम अहम अपडेट अपने अलग अलग संवाददाताओं से निश्चित रूप से लेंगे। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें लगातार हम किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। किसानों का मूवमेंट शुरू हो चुका है। अलग अलग बॉर्डरों पर हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ प्रवेश शर्मा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण गुप्ता टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, कुलदीप भरत भी टिकरी बॉर्डर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुनेन्द्र शर्मा चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जसविंदर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवेश आपके पास आना चाहेंगे। प्रवेश, जिस तरीके से किसानों की तरफ से तमाम आरोप भी लगाए गए हैं, किसान अभी मीडिया से रूबरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, मीडिया से बात रखने हम लोग ना रख सकें, इसलिए मीडिया को भी रोक दिया गया है। हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हरियाणा में किसानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रवेश बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब से ये आंदोलन का आह्वान हुआ है लगातार दिल्ली पुलिस जो है एक्टिव मोड में है। दिल्ली पुलिस को सख्त आदेश है कि किसी भी कीमत पर किसानों को ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देना है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस जो है पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी जगह है जहां पर दिल्ली पुलिस ने मुझे खुद जाने से रोका है। उन्होंने साफ तौर पर विनती करी है कि आप आगे ना जाइए, हमें आदेश है कि आप वहां पर नहीं जा सकते। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि ऐसे कई मीडिया कर्मी हैं जो पीछे हटे हैं, क्योंकि आगे जाने की इजाजत दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अमूमन ऐसा कभी नहीं होता है कि जब भी आप रिपोर्टिंग में होते हैं तो आपको पूरा फ्रेम दिखाने या बात करें वीडियो दिखाने की पूरी आजादी है। लेकिन आज दिल्ली पुलिस से विशेष रूप से कई ऐसे इलाके हैं, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ ये क्षेत्र है जिनको
आगे जाने से मीडिया कर्मी को रोका है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसानों का हुजूम ना उमड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस से जो है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की है, पूरी तरीके से सीमेंटेड वॉल की है, उसमें सरिया लगाए हैं, कटीले तारे लगाई है। यही वजह है कि अब आज से थोड़ी बहुत देर में अगर किसानों का हुजूम उमड़ता है तो सबसे बड़ी जो स्थिति उत्पन्न होगी उसमें ये होगी टकराव की स्थिति, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनको आगे बढ़ने नहीं देगी और किसान किसी भी कीमत पर आगे बढ़कर दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। जी प्रवेश, जिस तरीके से किसानों ने आरोप भी लगाए हैं कि अलग अलग राज्यों में जो उनके प्रतिनिधि आ रहे थे उनको भी रोका गया है। प्रवेश, इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ, आप भी जुड़े रहे, आपसे आगे भी अहम अपडेट लेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जसविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया जसविंदर। आगे भी हम आपसे हम अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल यहां एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जाने कब से रहते हैं खामोश निगाहों में सपने, जाने कैसा होगा मंजर जब पूरे होंगे ये सपने। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन और हजारों श्रद्धालुओं के दिलों को छूती एक परंपरा की शुरुआत, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धुरी में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के सामने जब इस योजना का ऐलान किया तो लोगों की आंखें छलक उठी। हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे, ऐसा पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े मां बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। खुशी हुई सानू, बहुत धन्यवाद करते हैं भगवंत मान दा। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त, जिसकी एक झलक देखने के लिए इनकी निगाहें कब से बेचैन थी। बस भगवंत मान दी बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान, शुक्रगुजार आना देसी की। ये श्रद्धालु कृतज्ञ हैं उन लम्हों के जिनमें उनकी बरसों की मुराद पूरी हो रही है। तो गुरु साहब ने सानू मौका दिता जी, असीं पहली बार ही जा रहे हैं जी। दिल इनके दुआएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को, जिन्होंने इनके सपनों में रंग भरे हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। विदेश दौरे पर आज जाएंगे पीएम मोदी। 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। 14 फरवरी को करेंगे मंदिर का उद्घाटन। तो कल मंदिर का उद्घाटन होना है। आज प्रधानमंत्री यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। तो यह अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा होना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री आज यूएई के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय प्रधानमंत्री का ये यूएई दौरा है। 14 फरवरी को हिंदू मंदिर का वहां उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विदेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज यूएई के 2 दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। तो दिल्ली से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जिस तरीके से 2 साल पहले मंदिर, लंबे समय से यह मंदिर निर्माण हो रहा था, अब यह मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही अबू धाबी में यह मंदिर का निर्माण हुआ है। उसको अब प्रधानमंत्री के हाथों ही इस मंदिर का उद्घाटन होना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है। राज्यसभा के 7 प्रत्याशी कल नामांकन करेंगे। कल विधानसभा, आपको बता दें, विधान भवन में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी निर्धारित है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है। गैंगस्टर के आरोपी की गाड़ी कुर्क होगी। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर को कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। व्यापारियों को सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करता था। लखनऊ, आजमगढ़ और जौनपुर में दर्ज है एफआईआर। तो आपको बता दें कि गाड़ी कुर्की के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। गैंगस्टर
के आरोपी की अब ये गाड़ी कुर्क करने के आदेश दिए गए। पुलिस कमिश्नर को कोर्ट ने जारी किए हैं आदेश। व्यापारियों को सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर यह ठगी करता था आरोपी, अब इसके कुर्की के आदेश दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, राज्यसभा के 7 प्रत्याशी कल नामांकन करेंगे। कल विधान भवन में सीएम योगी की मौजूदगी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। तो कल विधान भवन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। तो राज्यसभा के 7 प्रत्याशी कल नामांकन करेंगे विधान भवन में। कल विधान भवन में सीएम मौजूद रहेंगे, साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 बदलते यूपी की तस्वीर पेश करेगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। राजधानी के आईजीपी में 19 से 21 फरवरी तक जीबीसी का उद्घाटन होना है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 10 लाख करोड़ के निवेश इसमें प्रस्तावित है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी की जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, दुष्कर्म के आरोपी एडिशनल एसपी को सस्पेंड किया गया। एटीएस में तैनात है एडिशनल एसपी राहुल। तो राहुल श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया है। शासन ने संज्ञान लेते हुए एसपी को सस्पेंड किया है। विभागीय जांच के भी आदेश। गोमती नगर थाने में दर्ज हुआ था यह मुकदमा। दुष्कर्म कर तो गोमती नगर थाने में दर्ज हुआ था यह मुकदमा। उसके बाद अब यह कार्रवाई की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, राजधानी में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने युवक की लाठी डंडे से पिटाई की है। विजयनगर पुलिस चौकी के सामने दबंगों ने पीटा है। दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट के दौरान चौकी में नहीं थे पुलिसकर्मी। विजयनगर चौकी के सामने का है पूरा मामला। विजयनगर पुलिस चौकी के सामने दबंगों ने पीटा था। दबंगों का मीडिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों का वीडियो, तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दबंगों का वीडियो साफ तौर पर वायरल हो रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, कैंट के कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। आगरा की फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना का नाट्य रूपांतरण भी करेगी फॉरेंसिक टीम। कैंट के लकड़ी कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के दौरान कर्मचारी की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस अधिकारियों ने लिखा है कि विधि प्रयोगशाला को पत्र लिखा गया है। कैंट के लकड़ी कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है। भाई भाई के झगड़े में चले हैं चाकू। भाई और उसकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। छोटे भाई का आरोप, बड़े भाई के परिवार ने हमला किया है। रिक्शा चार्जिंग को लेकर भाइयों में यह विवाद हुआ और विवाद में जमकर चाकूबाजी हुई है। तो दोनों भाइयों के विवाद में चाकूबाजी हुई है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है। रावतपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। श्रावस्ती से अगली खबर है। 17 फरवरी से शुरू होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। जिले में परीक्षा के 3 केंद्र बनाए गए हैं। तीनों केंद्रों पर 1728 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। डीएम एसपी ने परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें, परीक्षा कराने के लिए जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्ति परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस किए गए हैं। 17 और 18 को होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।